नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप जानते ही हैं कि मैं आपको करवा रहा हूँ हाहाकार वाली बुकलेट। और उसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो वैसे तो 66 नंबर है, लेकिन 64 भी बच्चों द्वारा पूछा जा रहा है। 64 में दोस्तों पूरा क्वेश्चन हो जाता है, बस जी का फेस पता नहीं लगता। जी का फेस उसमें पता लगेगा भी नहीं, पता नहीं लगता। हालांकि पता लग जाना चाहिए था, क्योंकि इस पर पूछा गया एक सवाल भी है। 64 में जो 5 सवाल पूछे गए हैं वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सनस आर फेसिंग नॉर्थ या साउथ, जो भी है। सो वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन और वी आर नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो इसमें 64 में पूछा गया, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गेट द फेस ऑफ जी। अगर जी का फेस पता लग जाता तो बात बन जाती, लेकिन 64 में गलती है। यूँ समझ लीजिए क्वेश्चन की गलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया था ट्राई और आपने सही किया था, तो 64 आपका सही है जितना हो गया। बस हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि 64 में हमारे को किसका फेस पता नहीं लगेगा, जी का। और ये नहीं पता लगेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन की कमी है। अगर ये क्वेश्चन सही से बना होता, पूरा बनाया होता, तो इसमें इसका फेस पता लग जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, 64 आपको मैंने डिस्कस कर दिया। और हाँ, 66 की बात करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब सही क्वेश्चन है ये। आपको इसे सीखने से समझ में आएगा कि इस तरह के सवालों को कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सवाल। सबसे पहले क्या कहानी है ज़रा समझ लीजिए, क्वेश्चन को करना कैसे है। बाद में जब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, मैं एक बार आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ। पहले एक रफ़ आइडिया, ROUGH, रफ़ आइडिया कि क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन कैसे बनकर आएगा। जिनको थोड़ा भी बेसिक समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का, उनको समझा रहा हूँ मैं पहले। कि एक लाइन है जिसमें 8 लोग या 7 लोग, जितने भी लोग हैं, ये 8 लोग हैं टोटल। ये 8 लोग एक लाइन में बैठे हैं, सबका फेस नॉर्थ है। सबका फेस क्या है, नॉर्थ है। सो बेसिकली वी नीड टू अरेंज देम इन ए लाइन अरेंजमेंट, वी कैन से। लाइन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। लेकिन यहाँ मतलब वो बोलते हैं ना, कैच क्या है यहाँ पर, कैच यानी यहाँ पर जो पॉइंट मेन बात है वहाँ पर वो क्या है वो सुन लीजिए। वो ये है कि आप लोगों को एक इसके साथ साथ में 2 चीज़ें अरेंज करनी है। मान लेते हैं कि इन दोस्तों के नाम है PQRSTUVW, हालांकि यही सेम नाम दे रखे हैं, तो मैं यही ले लेता हूँ। वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ PQR कहीं पे भी बिठा दो, S कहीं पे बिठा दो, T जहाँ आपका मन करे वहाँ बिठा दो, UV और W जहाँ पर भी आपका दिल करे एक बार किसी को बिठा दो। बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन कि फाइनली ये बन के कैसे आएगा। अच्छा, ये लोग 7 महीनों में घूमने भी गए, तो वो चीज़ मुझे साथ में एडजस्ट करनी है कि एक लाइन में एक दिन आके इकट्ठे बैठ गए एंड दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दियर टूअर मंथ्स कि हम कौन से महीने में घूमने गए। तो क्यों ने बताया कि मैं तो मई में घूमने गया था, तो लो जी मई में यहाँ बैठ गया। मई, क्यों का महीना मई हो गया। क्यों ने बोला है कि मैं मई में घूमने गया था, तो हमने उसको मई महीना दे दिया। एस बोला मैं जून में घूमने गया था, तो ठीक है उसको जून महीना दे दिया। उससे जस्ट अगला यू बोला मैं तो जनवरी में घूमने गया था। भाई जो जिस महीने में घूमने जाएगा वो उसी का बताएगा। आर ने कहा मैं फरवरी में घूमने गया था। पी बोला भाई आपा तो मार्च में गए थे घूमने। और वी ने कहा मैं तो अप्रैल में गया था घूमने। अप्रैल के बाद मई आपका लिख लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून भी लिख लिया। ये बोला जुलाई में मैं घूमने गया था और ये बोला मैं अगस्त में घूमने गया था। तो हर एक ने अपना अपना महीना जिसमें वो घूमने गए थे ये बताया होगा। जब वो बैठे वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, बैठ के बात कर रहे थे वहाँ पर एक लाइन के अंदर, वो सारे बैठ गए आकर। एक दिन ऐसे ही किसी रैंडम डे उन्होंने ऐसे ही किसी दिन मूड बनाया कि चलो यार आप 8 दोस्त आज इकट्ठे होते हैं, बैठेंगे। तो बैठे कैसे हैं वो, एक लाइन अरेंजमेंट में बैठे हैं, आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले बैठे आगे आगे कौन बैठा, Q, उससे अगला कौन आगे बैठ गया, P, फिर S, फिर U, फिर W, फिर R, फिर T, फिर V। सो दे आर जस्ट सिटिंग इन ए लाइन, नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन। वो एक लाइन में बैठे हुए हैं और हर एक ने अपना महीना बताया जिस महीने में वो टूर पे घूमने गया था। बस इतनी सी बात है। टूर पे घूमने जा चुके हैं पहले से ही, बस आज तो वो किसी भी दिन वो एक दिन ऐसे मिल लिए और वो आपस में बात कर रहे हैं। अब सुनिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कैसे दे रखी है। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो मई महीने में घूमने गया। अब अपने को पता नहीं है क्वेश्चन में, अपने को तो क्वेश्चन बनाना है ना फाइनली। मैं इसी को सोल्यूशन मान लेता हूँ एक बार के लिए। मैं तुम्हें इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में लाइनें कैसे दे रखी हैं। लाइन दे रखी है कि यू जो है यू सिट्स, ऐसे दे रखा है, यू सिट्स थर्ड राइट of the person who went to the tour in May, who went to the tour in May month। इस क्वेश्चन की जो लाइनें देखिए वैसे देखिए कि जो मई महीने में घूमने गया, यू उसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है। यू सिट्स थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु वेंट टू द टूर इन मई। तो आप अलग से कैसे लिखेंगे खुले में, मई वाले महीने के थर्ड राइट में जो भी आएगा वो यू होगा।
यू का महीना कौन सा है मालूम नहीं है, मई में बंदा कौन सा है मालूम नहीं है। इतना पता है कि मई जहाँ पर भी होगा उसका थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ। आप देख भी सकते हैं फाइनल सोल्यूशन में मई ये रहा, और थर्ड राइट यानी फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट पे यू ही आ रहा है भाई। इसका मतलब मई के थर्ड राइट में यू आ गया, येस मई के थर्ड राइट में यू आ गया है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमें एडजस्ट करना है कि कौन किसके थर्ड राइट बैठा हुआ है, कौन किसके लेफ्ट बैठा हुआ है। वो बोल देगा डब्ल्यू और आर नेबर हैं, हाँ हमें मानना पड़ेगा डब्ल्यू और आर नेबर हैं, जो वो कहेगा हमें वो मानना है, बस डब्ल्यू आर नेबर हैं, ठीक है जी। ऐसे ही वो बोल देगा कि वी के थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू है, या बोल देगा जुलाई और फरवरी वाले इकट्ठे बैठे हुए हैं, फेब वाले के सेकंड लेफ्ट में जनवरी वाला बैठा हुआ है, या जनवरी वाला यू है। वो ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा आपको। आधी इन्फॉर्मेशन तो महीने के हिसाब से देगा, आधी नाम के हिसाब से देगा। ये नहीं बताएगा कि उस महीने में कौन है। लेकिन एक फ़ायदा देखो इस बात का क्या है, इफ़ यू सिट्स, एक लाइन थी ये वाली, इफ़ यू सिट्स थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु वेंट टू द टूर इन मई, जो मई में घूमने गया, देखो आपके सामने मैंने लिखा भी हुआ है, जो मई में घूमने गया उसके थर्ड राइट में यू है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि यू का महीना पक्का मई नहीं है और मई वाला पर्सन पक्का यू नहीं है। तो हम लोग पूरे मंथ्स को पहले लिख लेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, और फिर उसमें मई के आगे से यू काट देंगे। इस लाइन को पढ़ने के बाद मई महीने के आगे से यू आएगा नहीं आएगा, उसमें ये लिख देंगे कि मई वाले महीने में यू आएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यू तो उससे थर्ड राइट बैठा हुआ है, यानी जो भी यू वाले का मंथ होगा वो अपना मंथ यहाँ पे लिखेगा, बताएगा मतलब। और जो मई का मंथ होगा, मई का जो पर्सन होगा वो यहाँ बैठेगा, तो मई का पर्सन यहाँ आएगा, लेकिन यू का मंथ जो होगा वो यहाँ आएगा। सो दैट क्लियरली मीन्स कि मई महीने में यू नहीं है, तो हम मई महीने से यू काट देंगे। तो ये एक छोटा सा हिंट है जो आप लोगों को इस क्वेश्चन में लेके चलना है। आइए क्वेश्चन असली वाला शुरू करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ आइडिया दिया था। आइए असली आइडिया पे आते हैं। असली आइडिया क्या है ना। शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन क्या है, सब सारी बातें आपने पढ़ी ली होंगी। यही PQRST लोग हैं, ये घूमने निकले, कोई अलग अलग महीने में घूमने गए, अलग अलग महीने में घूमकर घर पे आ गए वापसी, और एक दिन उन्होंने ऐसे बैठ के मीटिंग बना ली कि आपा चलो बैठते हैं यार, आपा गप्पे मारेंगे। तो भाई एक चीज़ तो पहले ये समझ लो कि हमारे पास महीने जनवरी से शुरू हो रहे हैं, नेक्स्ट फरवरी महीना है, मार्च है, अप्रैल है, आपका मई है, जूनी है, जूली है ना, और अगस्त भी है भाई। सो वी हैव 8 मंथ्स जिनमें अलग अलग मंथ में अलग अलग पर्सन को घूमने के लिए ले जाना है। तो देखिए दोस्तों अभी दिखा देते हैं आपको पूरा क्वेश्चन, क्या है कहानी, क्या है क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा भैया कि हम लोग जनवरी महीने में उसका नाम लिखेंगे जो जनवरी महीने में घूमने गया, सही बात है ना, और जो नहीं घूमने गया वो नहीं घूमने गया भाई, उसका नाम क्यों लिखेंगे, है ना। तो कहानी ये है कि वी विल ट्राई टू टेक सम हिंट्स फ्रॉम द गिवन लाइन। जैसे सबसे पहली लाइन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ, वो क्या दी हुई है, वी के लिए दी हुई है, वी सिट्स थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु वेंट टू द टूर इन मई, कि मई महीने में जो भी घूमने गया। अब ये भी नहीं है कि मई की जगह मालूम है अपने को, 8 लोगों में से 8 जो लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लोग हैं, 3 3 6 2 8 है, उसमें से मुझे ये नहीं है इसके अंदर, उसमें से मुझे नहीं पता मई पहले वाला है तो थर्ड राइट में वी आ जाएगा, मई यहाँ है तो थर्ड राइट में वी यहाँ आ जाएगा, मई यहाँ है तो थर्ड राइट में वी यहाँ आ जाएगा, मई यहाँ है तो थर्ड राइट में वी यहाँ आ जाएगा, मई यहाँ है तो थर्ड राइट में वी यहाँ आ जाएगा। हमें नहीं मालूम कि मई कहाँ है। ये तो भैया और भी बड़ी समस्या हो गई, हमें मई की जगह नहीं मालूम, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को खुले में बनाना पड़ेगा कि मई जहाँ पर भी होगा हमें नहीं मालूम मई कहाँ पर है, मई की जगह कहाँ पर है हमें नहीं मालूम, पहली है दूसरी है तीसरी है, बस उसके थर्ड राइट में वी आएगा। इतना क्लियर है कि उसके थर्ड राइट में वी आएगा, यानी वी का नाम इस महीने में नहीं आएगा मई में, और मई के थर्ड राइट में वी बैठा हुआ है, बस इतना हमें मालूम हो गया है। यानी मई महीने से सबसे पहले तो वी को काटा जा सकता है। मैंने इधर जो मैंने मंथ बनाए हुए हैं ये, इसमें मैंने मई महीने से वी को काट दिया सबसे पहले तो भाई। क्यों काटा, क्योंकि मई के थर्ड राइट में वी बैठा हुआ है, ना कि मई महीने में वी है। तो जो भी शख्स यहाँ मई में होगा वो यहाँ आएगा, और मई का जो भी महीना होगा वो यहाँ आएगा। राइट नाउ आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, इसलिए छोड़ दो और मई महीने से वी काट दो। अगली ही लाइन पढ़ता हूँ, वी वेंट टू द टूर आफ्टर पी, वी टूर पे कब गया, पी के बाद गया भाई। तो पी के बाद गया का मतलब समझते हैं क्या आप लोग, यस समझना चाहिए आप लोगों को, बिना समझे तो बात बनेगी नहीं। कि जो भी महीना अपने वी का होगा वो पी के बाद है, तो समझ लीजिए इस बात को, इस महीने के हिसाब से लिखना है कि पी के बाद वी आएगा। कितना बाद आएगा मालूम नहीं है, क्या इमीडिएटली बाद बोला गया है, नो।
तो क्या पी अगर यहाँ हो तो वी यहाँ आ सकता है, यस, उससे अगले में यस, उससे अगले में यस, उससे अगले में यस, यहाँ सॉरी मना कर रखा है, उससे अगले में यस, उससे अगले में यस, उससे अगले में यस। यानी हम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि वी के पास तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है भैया, ज़रूरी नहीं है कि पी पहले महीने में आएगा, क्या पता पी सेकंड महीने में हो, उसके बाद वी यहाँ, उससे अगले मई अप्रैल में वी, मई में नहीं आएगा, जून में वी, जुलाई में वी, अगस्त में वी। तो हमें यही नहीं मालूम कि पी कहाँ पर है, इसलिए पी के बाद वी आएगा। इस बात को हमने लिख के छोड़ दिया नीचे, कितना बाद आएगा अभी मालूम नहीं है, सही वक्त आने पर सही चीज़ बनाई जाएगी। अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी ही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे का काम क्या है वो सुनते हैं। अगली ही लाइन में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। द पर्सन हु वेंट टू द टूर इन अगस्त मंथ सिट्स सेकंड राइट ऑफ वी। अरे वाह, ये अच्छी लाइन है कि वी के सेकंड राइट में अगस्त महीने वाला बैठा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट राइट और यहाँ सेकंड राइट, यहाँ अगस्त महीने वाला आएगा। तो समझिए ना, अगस्त महीने वाला अलग इंसान हो जाएगा और वी एक अलग इंसान हो जाएगा, यानी अगस्त महीने वाला पक्का वी नहीं है। पक्का क्या नहीं है? वी नहीं है। तो एक चीज़ कर लो, अगस्त महीने से भी वी को काट दो। क्यों काट दो भैया? क्योंकि वी के सेकंड राइट में है अगस्त वाला वी नहीं है, वी का सेकंड राइट अगस्त हो गया। और ऐसा करने से ना चाहते हुए भी 1 2 3 4 5 6 जगह हमारी सेट हो गई हैं। 6 जगह हमारी सेट हो गई हैं प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं, 6 जगह तो सेट हो ही गई। अब देखो हैं टोटल कितने लोग? 8। तो या तो 2 एक्स्ट्रा इधर होंगे या 2 एक्स्ट्रा इधर होंगे, हमें नहीं मालूम 2 एक्स्ट्रा लोग किधर हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है। और या फिर एक केस और भी हो सकता है, एक इधर हो और एक उधर हो। इसलिए इस बारे में अभी कोई जानकारी ना होने की वजह से हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा इस तरफ बनाना है राइट साइड में अगस्त के इधर, या फिर एक्स्ट्रा बनाना है मई के इस तरफ लेफ्ट में। मालूम नहीं है 2 लोग एक्स्ट्रा किधर आएंगे, या एक एक दोनों तरफ भी आ सकता है। लेकिन अभी नाना करते हम लोगों ने 6 जगह बना दी है, मई, एक अगला प्लेस, अगला प्लेस, अगला प्लेस, अगला प्लेस और अगस्त। तो प्यारे बच्चों 6 जगहें तो फिक्स हो गई और 2 महीनों से भी कट भी गया, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। आर वेंट टू द टूर बिफोर जुलाई। आर जुलाई से पहले पहले गया। तो प्यारे बच्चों कितनी सुंदर लाइन है, इस लाइन को हम लोग बना देते हैं। आर जुलाई से पहले गया, तो आर या तो जुलाई में भी नहीं आएगा और अगस्त में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जुलाई से पहले घूमने गया बस। तो आर के मंथ क्या क्या हो सकते हैं? आर जनवरी से लेकर जून तक हो सकता है। आर कब तक हो सकता है? जनवरी से जून तक, किसी भी महीने में हो सकता है। आर जनवरी से जून में किसी भी महीने में हो सकता है। मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ जनवरी से जून लिख दिया, जनवरी टू जून, कोई भी उसका मंथ हो सकता है जनवरी से जून का। अलग से लिख लिया इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बाद में काम आएगी। और आर जुलाई अगस्त से पहले पहले गया है, तो जुलाई में नहीं गया, अगस्त में नहीं गया, ये बात क्लियर हो गई है। समझ में आ गया होगा होपफुली कि लाइन क्या थी। आर जुलाई महीने से पहले पहले गया। अगली लाइन, नीदर पी नोर टी वेंट टू द टूर इन ईदर मई और अगस्त। इस बात का मतलब है ना तो पी ना ही टी, दोनों के दोनों मई और अगस्त दोनों मंथ में नहीं गए। कई लोग सोचते हैं कि पी टी मई में नहीं गया और वो उसमें अगस्त में नहीं गया, ऐसा नहीं है। नीदर पी नोर टी, पी और टी दोनों काटे मैंने, मई से भी और अगस्त से भी, दोनों जगह से पी टी को काटा। क्यों काटा? क्योंकि पी टी मई अगस्त में नहीं आने, या मई अगस्त के नाम से भी पी टी काट सकते हो यहाँ से भी, कि इस जगह पी टी नहीं बिठाने, इस जगह पी टी नहीं बिठाने। ध्यान से सुनिए, इस जगह पीटी नहीं बिठाने। क्यों नहीं बिठाने? क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया है मई और अगस्त में पीटी बिल्कुल भी घूमने नहीं गए। दोनों तरफ से जो इधर मैंने अलग से टेबल बनाई है उसमें से भी, और जो सीटिंग अरेंजमेंट बना रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें से भी हमने मई अगस्त से पीटी को काट दिया। नीदर पी नोर टी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। नेबर वर्ड जब जब चल रहा होगा तो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आएगा। प्रेफरेबल जो नेबर वर्ड होता है वो सीटिंग अरेंजमेंट में आता है नेबर वर्ड, ना कि इधर जो हम लोगों ने मंथ्स बनाए हैं उसके लिए। तो प्यारे बच्चों वी का नेबर पीटी नहीं होगा, तो समझिए ना, पीटी यहाँ से भी कट जाएगा, वी का नेबर है ना ये वाला प्लेस, और वी का नेबर ये वाला प्लेस भी है, यहाँ से भी पीटी कट जाएगा। तो पीटी को 2 जगहों से काट दिया, बल्कि पीटी 4 जगहों से कट गया। मई अगस्त से कटा, उससे एक प्लेस छोड़कर, ये वाला प्लेस छोड़कर अगले प्लेस पे भी मई अगस्त नहीं आना, ना यहाँ आना ना यहाँ आना, हम लोगों का मई अगस्त ना ही अगस्त में आना, ना पीटी यहाँ पे आना वी के नेबर में। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि वी का नेबर क्या है? वी का नेबर पीटी नहीं है। वी का नेबर क्या नहीं है? पीटी नहीं है, पीटी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफ़ी बात अभी और बची हुई है, काफ़ी कुछ बचा हुआ है क्वेश्चन में।
अगली ही लाइन में उसने कह दिया डब्लू सिट्स थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु वेंट टू द टूर इन जनवरी। डब्लू जनवरी महीने वाले के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। ये बात अलग से लिखनी पड़ेगी मुझे, बहुत ज़्यादा बाहर लिखनी पड़ेगी ये लाइन कि जनवरी महीने वाला जो भी है उसके थर्ड राइट में डब्लू बैठेगा। आई डोंट नो जब जनवरी महीने वाला कौन है, और अभी मुझे पता भी नहीं है कि दो लोग अलग से मुझे अगस्त के राइट में लोग घुसाने हैं और दो लोग, या मुझे मई के लेफ़्ट में लेने हैं दो लोग, और अभी इस बात का भी मालूम नहीं है। तो जनवरी कहाँ होगा मालूम ही नहीं है, इसलिए हम एक बाहर लिख लिया जनवरी के थर्ड राइट में डब्लू आएगा भाई। इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जनवरी महीने में पक्का डब्लू नहीं है, क्योंकि डब्लू की जगह अलग है, वहाँ पे अलग महीना आ जाएगा और जनवरी में नाम अलग आ जाएगा। तो जनवरी महीने से तो डब्लू काट ही दो भैया, सबसे पहले यहाँ से डब्लू काटा। हाँ जी, तो अब हम लोग चलेंगे आगे। आपको इतना समझ में आना चाहिए, प्लीज़ दोबारा देख लेना, इतना समझ में ना आया हो तो रोक कर तसल्ली से दोबारा देखोगे और लाइनें दोबारा पढ़ोगे तसल्ली से तो समझ में आ जाएगा। एक ही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आई है, यहाँ पर अब तक जो मैंने आपको शायद मुश्किल लगे आपको, वो मैंने 12वें क्वेश्चन में बताई थी, 12th क्वेश्चन में भी। अभी मैंने कल परसों 12th क्वेश्चन भी अपलोड किया है आपके लिए, आपको पता होगा, तो और जिन लोगों को नहीं मिला देख लेना। 12th में भी बात बताई थी कि नेबर वर्ड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए पहले होता है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपकी प्रेफरेबल है। आइए समझते हैं आगे। आगे कवि ने क्या कहा, नीदर पी नॉर टी वेंट टू द टूर इन जनवरी। पीटी जनवरी में भी नहीं आएंगे, तो पीटी को जनवरी से भी काटा। आप एक चीज़ देख रहे हो, पीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह से कट लिया। जनवरी से पीटी कट गया, मई से पीटी कट गया, अगस्त से पीटी कट गया, तो पीटी को बहुत जगह से काटा जा रहा है। और वी के नेबर, वी के दोनों नेबर भी अपने पीटी नहीं होंगे। ये लाइन भी आ गई थी कि पीटी कभी भी जनवरी के नेबर नहीं होंगे। चलिए सॉरी, वी के नेबर नहीं होंगे और जनवरी महीने में खुद नहीं होंगे, तो हमने लाइन अभी भी पढ़ी है। डब्लू वेंट टू द टूर इन वन ऑफ द मंथ्स, मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की। डब्लू वेंट टू द टूर इन वन ऑफ द मंथ्स मेंशन्ड अबव बट नॉट इन अगस्त। डब्लू अगस्त में नहीं जाता, बाकी किसी भी महीने में डब्लू का ला सकते हो आप लोग। डब्लू अगस्त में नहीं जाता, बाकी कोई भी महीना डब्लू का हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे लाइन पढ़ता हूँ। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन, सिट बिटवीन ध्यान रखना, सिट वर्ड लिखा हुआ है तो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। टी एंड द पर्सन हु वेंट टू द टूर इन जुलाई, तो ये लाइन भी काफ़ी बाहर लिखने की है। टी से दो छोड़कर जुलाई महीने वाला बैठा हुआ है। समझिए, जहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट में टी बैठा हुआ होगा उससे दो छोड़कर जुलाई, और क्या पता जुलाई इधर हो और दो छोड़कर टी उधर हो, मालूम थोड़ी है अपने को। लेकिन इतना मालूम हो गया कि टी एक अलग इंसान है, वो जुलाई में नहीं आएगा। टी एक अलग इंसान है, वो जुलाई में नहीं आएगा, तो जुलाई से भी टी को काटा। समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारे? क्या किया हम लोगों ने, क्यों काटा? जुलाई से इसलिए काटा क्योंकि जुलाई महीने से तो दो छोड़कर टी बैठा हुआ है। यानी मान लो जुलाई महीना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ आ जाए, मान लो जुलाई महीना, तो उससे दो छोड़कर टी यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ, क्या पता बाहर आ जाता हो, दो छोड़ के इधर आ जाता हो, बाहर भी आ सकता है, दो छोड़कर किसी भी तरफ दो छोड़कर हो सकता है, लेफ्ट भी और राइट भी। सो अभी ये मालूम हो गया कि जुलाई पक्का टी नहीं है। जुलाई पक्का क्या नहीं है? टी नहीं है, क्योंकि जुलाई टी होता तो फिर तो बात ही बन जाती, लेकिन जुलाई से तो दो छोड़कर टी है, इसलिए जुलाई पक्का टी नहीं है। ये बात हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में लेकर आए। सिट बिटवीन बोला गया था, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जहाँ पर भी जुलाई आएगा उससे दो छोड़कर टी ने आना है। हम लोग सही वक्त आने पर इसे भी बना लेंगे। हाँ जी, छोड़ दो इस लाइन को, आगे चलते हैं। द पर्सन हु वेंट टू द टूर इन फेब्रुवरी सिट्स इमीडिएट राइट लेफ्ट सॉरी ऑफ एस, कहता है एस के जस्ट लेफ्ट में, बाहर लिख लो, एस के जस्ट लेफ्ट में फेब्रुवरी मंथ वाला बैठेगा। एस के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा? फेब्रुवरी मंथ वाला आएगा प्यारे बच्चों। फेब मंथ कौन सा होता है? फेब मंथ होता है फरवरी। तो प्यारे बच्चों एस के जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए लाइन। द वन हु वेंट टू द टूर इन फेब्रुवरी सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के जस्ट लेफ्ट में फेब्रुवरी मंथ वाला आएगा। कितनी सिंपल लाइन है। तो प्यारे बच्चों आपके पास बुकलेट होगी, आप भी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तो इनको दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए। एक जगह एस आएगा, जस्ट लेफ्ट में फेब्रुवरी आएगा। एक चीज़ क्लियर होगी कि फेब मंथ में एस नहीं होगा। फेब मंथ में कौन नहीं होगा? एस। तो फेब मंथ के आगे से एस काट दीजिए कि फेब मंथ में कभी भी एस नहीं आएगा। ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने बाहर लिख दी, जब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल जाता मैं सब बाहर लिख रहा हूँ। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में एक ही इंसान बैठा हुआ है। कितनी सुंदर लाइन है, क्या ही लाइन है, सुन लीजिए। कहता है टी से एक छोड़कर क्यू है। तो प्यारे बच्चों टी तो ये रहा, इससे एक छोड़कर, तो प्यारे बच्चों इससे एक छोड़कर या तो मैं जाऊं बाहर की तरफ, मालूम थोड़ी है अपने को, या अंदर भी हो सकता है छोड़कर क्यों यहाँ पे भी हो सकता है, और क्या अब तक छोड़कर क्यों बाहर भी हो सकता है। ऐसे ही इस वाले केस में
जब जुलाई से 2 छोड़कर टी बनाया था तो क्या पता वो उसके राइट में होता और क्या पता जुलाई से वो लेफ्ट में होता, लेकिन टी से एक छोड़कर क्यों आएगा, या तो यहाँ या एक छोड़कर कहाँ आएगा, बाहर। इस बात में तो झमेला ही हो गया, अलग से भी लिख लो ये बात क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देर इज़ ओनली 1% बिटवीन टी एंड क्यू, देर इज़ ओनली 1% बिटवीन टी एंड क्यू, या तो टी से क्यू इधर है या उधर है। लेकिन मैंने इसमें क्यों बनाकर दिखाया आपको, ये यहाँ जुलाई वाली लाइन में इसलिए बनाकर दिखाया ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए कि टी से छोड़कर क्यों या तो इधर आएगा या उधर आएगा, टी से छोड़कर क्यों या तो इधर आएगा या लेफ्ट में आएगा। लेकिन क्यों जहाँ पर भी आएगा जुलाई महीने पर वो बिल्कुल नहीं आ रहा। देख लीजिए जुलाई महीना क्यों के पास नहीं आ पाया, मतलब पास का मतलब कि जुलाई महीना क्यों नहीं हो सका। आसपास तो बैठ सकते हैं वो, लेकिन बैठ सकते हैं आसपास या दूर भी बैठ सकते हैं। जुलाई यहाँ हो और क्यों यहाँ हो, और क्या पता जुलाई यहाँ हो क्यों यहाँ हो, क्या पता जुलाई के पास में क्यों हो, लेकिन जुलाई खुद क्यों नहीं है। तो जुलाई महीने से भी मैं क्यू को काटना चाहूँगा। प्लीज़ आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और जुलाई महीने से हमने क्यू को काट दिया। आइए जुलाई महीने से क्यू को काटें। क्यों काटा समझ में आ गया होगा, क्योंकि जुलाई से जुलाई के पास आ सकता है, क्यों जुलाई के खुद मंथ के अंदर क्यों नहीं आ रहा। हमने यहाँ रफ काम जो हमने किया उसमें हमने पाया, परंतु टी से छोड़ के क्यों आएगा, इस बात को तो हम लोग अपने जहन में रखेंगे ही रखेंगे। अंदर की तरफ बाहर की तरफ आएगा कि अंदर की तरफ आएगा मालूम नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जुलाई और टी की जगह भी आपस में कहाँ सेट होनी है सिटिंग अरेंजमेंट में। आई हैव ओनली 1 or 2 लाइन लेफ्ट इन दिस क्वेश्चन। टी वेंट टू द टूर आफ्टर अप्रैल, ये अच्छी लाइन है। टी अप्रैल के बाद घूमने गया। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं अप्रैल के बाद, अप्रैल ही महीना ये रहा, टी इसके बाद घूमने गया। तो मई महीने में तो टी पहले ही कटा हुआ है, जुलाई महीने में भी टी कटा हुआ है, अगस्त महीने में भी टी कटा हुआ है। सो आई हैव ओनली जून मंथ इन विच टी कैन टेक प्लेस, कि टी घूमने गया। कब घूमने गया टी, आफ्टर अप्रैल। तो अप्रैल के बाद आई हैव ओनली 1 प्लेस टू मेक टी, यहीं पर फिट हो रहा है हमारा टी। तो आइए टी की जगह हमने फिट कर दी है आफ्टर अप्रैल। यू कैन सी बाकी सब केसेस के अंदर आपका टी कटा हुआ है अप्रैल के बाद, तो अप्रैल के बाद टी सिर्फ जून महीने में आया। सो एटलीस्ट मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि टी का महीना जून है, टी का महीना जून है, टी का महीना जून है। तो प्यारे बच्चों टी का महीना जून है, जुलाई से 2 छोड़कर टी आना था। ये भी मालूम हो गया कि सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जहाँ जुलाई आएगा उससे 2 छोड़कर जून आएगा और जून महीने में टी आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट, पी एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। पी और टी एक दूसरे के नेबर हैं। बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर लाइन है, पी और टी एक दूसरे के नेबर हैं। बाहर लिख लो, पी टी एक दूसरे के नेबर हैं, नेबर। पी टी टी पी कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। यानी इस वाले जुलाई वाली लाइन के अंदर दोबारा ट्राई करो इस लाइन में और इस लाइन में, तो देखो टी ये रहा, उसके पड़ोस में पी इधर भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है। टी ये रहा, उसके पड़ोस में पी यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। फिर से वही बात कि पी चाहे इधर आए और चाहे इधर आए, चाहे नीचे वाले केस में ले लो चाहे ऊपर वाले केस में ले लो। टी पी उसका नेबर बन रहा है, टी का पी नेबर बन रहा है, टी का नेबर कौन बन रहा है, पी। फिर से जुलाई महीने में से पी कट गया, क्योंकि पी जो है टी के आसपास आ रहा है, जुलाई महीने में नहीं आ रहा, तो जुलाई महीने से पी कट गया। जुलाई महीने से कौन कट गया, पी। आप देख रहे हैं कितनी सुंदरता से हमने पी को यहाँ से भी काट लिया अगस्त से, अभी अभी जुलाई से काट लिया। यहाँ वैसे ही टी आ गया तो पी यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ से भी पी कट चुका है पहले ही। ये लाइन का फ़ायदा क्या है पी को इतना काटने का, याद करो पी के बाद वी ने आना है घूमने के लिए। पी के बाद किसने आना है घूमने, वी ने। तो इससे क्या है केसेस बड़े कम हो जाते हैं पी के, कि हम लोग पी को कहाँ बना सकते हैं। अब देखो पी पहले जनवरी महीने से भी कटा हुआ है, याद कर लो, तो काफ़ी फ़ायदा हो गया। पी हैज़ ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़, पी फरवरी में आए, पी मार्च में आए या पी अप्रैल में आए, बस पी के पास इतना ही कुछ बचा हुआ है आने के लिए। बाकी सब जगह से हम पी को काटते जा रहे हैं। तो पी के पास अभी सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी बच गई, यहाँ लिख देता हूँ, पी फेब में, मार्च में और अप्रैल में। पी हैज़ ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ टू टेक, फेब, मार्च और अप्रैल। तो काफ़ी अच्छी बात हमने पकड़ी है। तो चलो देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। आप सोच रहे होंगे सर ये तो झमेला ही हो गया। झमेला नहीं हुआ। देखिए मैंने आखिरी लाइन क्या पढ़ी थी, लास्ट जो मैंने लाइन पढ़ी थी, पी टी नेबर है, पी टी नेबर है। सोचिए पी टी को नेबर बनाना है तो क्या पी को मई में बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पी मई में मना कर रखा है भैया। आगे चलते हैं, क्या पी को यहाँ बना सकता हूँ, फिर पड़ोस में टी नहीं आएगा, फिर पड़ोस में कौन नहीं आएगा, टी, क्योंकि इधर भी टी मना कर रखा है और इधर भी टी मना कर रखा है, दोनों तरफ टी नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पी को मई के साथ वाले महीने में भी नहीं बना सकते। यहाँ पर क्या पी यहाँ बना सकता हूँ, पड़ोस में टी नहीं आएगा, वो भी जमेगा नहीं, क्योंकि पी यहाँ पर मना कर रखा है जहाँ मैंने अब बनाया था।
पी यहाँ पे भी नहीं बन सकता प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे कवि क्या कहना चाहता है। क्या मैं पी को वी के ऊपर बना दूँ? भाई वी के ऊपर कैसे बना दोगे, मजाक है क्या कोई? तो मजाक नहीं करना, वी के ऊपर तो नहीं बना सकते। क्या मैं पी को यहाँ बना दूँ? नहीं, मना कर रखा है, नीचे देखो पी टी मना कर रखा है, पी टी मना कर रखा है, वी के पड़ोस में नहीं लेना, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। अगले में क्या मैं अगस्त में पी बना दूँ? नहीं भाई, पी तो अगस्त में मना कर रखा है। फिर पी टी नेबर आएंगे, तो सोचिए नेबर कैसे बनेंगे? ऑलरेडी ये जो 6 लोग बने हुए हैं इनमें तो पी की जगह ही नहीं बन रही बेचारे की, तो पी टी नेबर बनेगा, या तो पी टी इस तरफ नेबर बनेगा यहाँ बैठकर, इस तरफ 2 अलग शख्स बनेंगे, या उस तरफ बनेंगे राइट साइड में अगस्त के। तो कितने केस बन जाएंगे इसके? टोटल आपको लग रहे होंगे 2 केस बन जाएंगे कि 2 लोग इधर एक्स्ट्रा बना लिए और 2 लोग उधर एक्स्ट्रा बना लिए ना, ऐसा नहीं है, केस बनेंगे 4। पूछो क्यों? क्योंकि पीटी का भी डाउट है कि पीटी यूं बैठे हुए हैं कि यूं बैठे हुए हैं, तो इसके 2 केस तो इसी बात के बन जाएंगे। और एक चीज़ क्लियर हो गई है कि 2 लोग एक्स्ट्रा जरूर बनाने पड़ेंगे अपने को ना, साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। सो जल्दी जल्दी मुझे क्या करना चाहिए? समझदारी ये कहती है कि जो आपने सबसे पहले बनाया था उसको फटाफट से दोबारा बना दो, कि मई जहाँ पर भी है, मई जहाँ पर भी है उसे बना दिया हम लोगों ने। कैसे? फटाफट से सारा दोबारा बनाना है ना, तो मई बना दिया, मई से अगला प्लेस खाली छोड़ दिया, उससे अगला खाली छोड़ दिया, उससे अगले पे वी बना दिया, और वी से एक छोड़कर अगस्त बना दिया। तो ये भाई केस बना लेना आप लोग भाई, है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि केस बनाने पड़ रहे हैं, और केस बनाने में आपको मैक्सिमम 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं एक नया केस बनाने में। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी मैं 2 लोग इधर एक्स्ट्रा मान रहा हूँ, पीटी जो मैं नए लेके आ रहा हूँ वो मैं इधर एक्स्ट्रा मान रहा हूँ, 2 एक्स्ट्रा लोग इधर आ जा रहेंगे। तो एक बार मैं पीटी को ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ पीटी, और एक बार ले लेता हूँ मैं टीपी। बस इससे ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पीटी और टीपी। कोई 2 केस में से एक केस बनेगा यहाँ पर, आप जानते ही हैं। और हाँ, टी का महीना जून हो चुका है, आप साइड में देख लीजिए जो डायग्राम हमने बना रखा है, टी का महीना ऑलरेडी जून हो चुका है, तो टी वाले महीने में जून फाइनल करो यार। और याद करो, टी से 2 छोड़कर जुलाई आना है, तो यस दिस मंथ मस्ट बी जुलाई, और जुलाई फिक्स हो गया टी से 2 छोड़कर। और याद करो, टी से 1 छोड़ के क्यों भी आना है, तो टी से छोड़ के क्यों कहाँ होएगा? मई महीने में हो जाएगा, टी से 1 छोड़कर। क्योंकि 1 छोड़कर मैं बाहर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 8 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, अंदर ही आना पड़ेगा भाई, बाहर जाना ठीक नहीं है, इसलिए अंदर आना पड़ेगा, इसलिए मैं अंदर ही आया। 8 लोग हो चुके हैं टोटल। ऊपर वाले केस में भी यही काम होएगा, टी जो है हमारा उससे 1 छोड़कर मैं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि 8 लोग ऑलरेडी हुए पड़े हैं, मुझे अंदर ही आना पड़ेगा। क्यों की जगह दे दी है हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा कि क्यों बैठा दिया हम लोगों ने। हाँ जी, तो आइए हम लोगों ने यहाँ बना दिया क्यों को, और वैसे पीटी में ऊपर बनाता ज़्यादा अच्छा था, मैं नाम ऊपर लिख रहा था जल्दी जल्दी में। टी से छोड़ के क्यों ऊपर आएगा, टी से छोड़ के कौन आएगा? क्यों ऊपर आएगा। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया, टी से छोड़ के क्यों बना दिया। याद करो, टी का महीना जून फिक्स हो चुका था, टी का महीना जून फिक्स हो चुका था। याद करो, हमारे पास कोई और लाइन है क्या? हाँ, 8 लोग तो बने ही पड़े हैं, लाइन भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास एक लाइन और है इंपॉर्टेंट, वो क्या लाइन है? देखो, वो लाइन ये है कि जनवरी के 3rd राइट में डब्लू आएगा। याद कर लो, जनवरी के 3rd राइट में कौन आएगा? डब्लू। और ये भी याद कर लो कि जनवरी में पीटी नहीं आएगा, जनवरी में पीटी नहीं आएगा, जाके देख सकते हो जनवरी महीने से पीटी को काट रखा है, ये देखो पीटी काट रखा है। तो पीटी पहला जो मंथ है पी है, पहले प्लेस पे पी है, तो जनवरी यहाँ नहीं आएगा पहले प्लेस पे, अगले में जून आ गया यहाँ नहीं आएगा, अगले में मई आ गया यहाँ नहीं आएगा, जनवरी यहाँ आ सकता है, यस जनवरी यहाँ आ सकता है। 3rd राइट, पहला राइट, दूसरा राइट और 3rd राइट पे क्यू आ जाए, सॉरी डब्लू आ जाएगा, यस डब्लू बन जाएगा 3rd राइट पे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगले पे मैं जनवरी लेता तो जनवरी अगले पे मैं ले नहीं सकता, पूछो क्यों? अगला 3rd राइट जो बन रहा है वो डब्लू बन रहा है, लेकिन डब्लू अगस्त महीने में लेना नहीं है, ये बात आपको दे रखी है, साइड में देख सकते हो, राइट साइड में जो टेबल बन रही है आपके, उसमें डब्लू काटा हुआ है पहले से, अगस्त मंथ से ही, इसलिए हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते भाई। तो क्या कहने का मतलब है हमारा मतलब है कि जनवरी यहाँ नहीं आएगा, क्यू से अगले प्लेस पे जनवरी नहीं आएगा। अगर मैं उससे अगले पे जनवरी लाऊं तो 3rd राइट ही नहीं आएगा इसका। क्या इसका कोई 3rd राइट होगा क्या? नो, इस प्लेस का कोई 3rd राइट ही नहीं होगा, इसलिए जनवरी का एक ही जगह बनती थी, हमने वो बना दी, काफ़ी खूबसूरत जगह थी वो, और हमने बना दी भाई, जनवरी के एक तुक्का बैठ गया कि जनवरी हमने बनाया। आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है? अब एक काम कर लो, पीटी जहाँ नहीं आना वो तो हटा ही दो यार, पीटी का क्या करना है अपने, पीटी तो बैठ ही गया अपनी जगह पर, पीटी जब अपनी जगह पर बैठ गया तो उसको हटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पीटी अपनी जगह पर ले चुका है। अब कहाँ नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता, क्योंकि कहाँ आएगा वो हमें समझ में आ चुका है, या तो लेफ्ट साइड में 2 एक्स्ट्रा बंदे बनाकर, या
राइट साइड में 2 एक्स्ट्रा बंदे बनाकर, या तो लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा बना दो या राइट साइड में। आप राइट के भी केस बनाइएगा प्यारे बच्चों, जो मैंने राइट के नहीं बनाए। यू विल हैव टू मेक दोज केसेस ऑल्सो, 2 केस और बनेंगे एंड यू विल हैव टू मेक दोज केसेस। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप पेपर में, हाँ पेपर में सर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन पीओ लेवल का, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लंबा तो हो ही जाएगा। 12 से 13 मिनट मिलते हैं मेंस लेवल में एक क्वेश्चन को करने के लिए। क्यों मिलते हैं? क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है मेंस का, रीजनिंग का। क्लैरिकल का 45 मिनट का होता है। सो यू विल ऑलवेज गेट एम्पल टाइम टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आप लोगों ने डरे नहीं हैं आप लोग, तो गारंटीड आपका पेपर पास हो सकता है अगर आप ढंग से काम करेंगे तो। पर मेरी बात माननी पड़ेगी, ये क्वेश्चन इतनी बार देखिएगा कि आपको रट्टा लग जाए, याद हो जाए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बार बार खुद भी करना है ताकि इस क्वेश्चन की बारीकियां आपके अंदर घुस जाएं। और जिस दिन आपके अंदर ये क्वेश्चन बारीकियां घुस जाएंगी, आप सोचोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो। यही सच है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आपको पहले समझना होगा, क्वेश्चन आपके अंदर जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन आपकी आत्मा में समा जाएगा भैया। क्वेश्चन जिस दिन आपके अंदर चला गया, आपको लगेगा कि अरे क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, बहुत फिसड्डी क्वेश्चन था, तो बिल्कुल ही फद्दू क्वेश्चन था तो भाई तुम कहोगे। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को कब समझ में आएगी दोस्तों? जब आप बार बार करोगे। आप बहाने बनाते रहोगे, सर हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। भाई होएगा, मैं कह रहा हूँ। केस बना लो सारे यार, क्यों नहीं होगा क्वेश्चन? सोच के देखो, केस सारे बना लोगे तो क्वेश्चन रुकने का कोई सीन ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अब एक लाइन है प्यारे बच्चों, उठाता हूं मैं। ये जुलाई वाला झमेला हमने पूरा कर लिया क्या? हाँ, टी से छोड़ के क्यों बनाना था, बना दिया। टी को जून महीना देना था, यस टी को जून महीना देना था, दे दिया। टी से छोड़ के क्यों बनाना था, बना दिया। और हम लोगों ने जून से 2 छोड़ के जुलाई बनाना था, मतलब टी से, वो भी बना दिया क्या? तो 2 छोड़ के जुलाई भी बना दिया, जून से 2 छोड़ के जुलाई भी बना दिया। यस, ऊपर वाले में बनाया क्या? टी जून से 2 छोड़ के जुलाई, तो 2 छोड़ कर जुलाई ना, अभी इसमें नहीं बनाया था, अब इसमें बना देता हूँ प्यारे बच्चों। जुलाई भी फिक्स हो गया भाई अपनी जगह पर, जुलाई भी फिक्स हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको जुलाई समझ में आ रहा होगा। टी से 2 छोड़कर जुलाई बनाना था, 2 छोड़कर बना दिया। बाहर नहीं जा सकते क्योंकि 8 लोग पूरे हो चुके हैं। तो ये जो झमेला था हमने बना ही दिया ऑलमोस्ट। टीपी नेबर बना दिए, जनवरी के 3rd में डब्ल्यू बना दिया, ये भी हो गया। एस के लेफ्ट में फैब आएगा, ये काफ़ी अच्छी लाइन है। अब एस के जस्ट लेफ्ट में फैब आएगा, जस्ट लेफ्ट में फैब। आइए ट्राई मारते हैं सबसे पहले इस केस में। क्या एस अगस्त में आ जाएगा? यस, एस यहाँ पे आ सकता था और मैंने बनाकर भी देख लिया एक बार के लिए। सबसे पहले राइट कॉर्नर से शुरू किया और यहाँ पर फेब मंथ भी आ गया। एस के जस्ट लेफ्ट में फेब लाना था, एक बार तो आ गया भाई। अगले प्लेस पे एस नहीं आ सकता था बिकॉज डब्ल्यू ने ऑलरेडी जगह ले ली है। अगले प्लेस पे वी ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए वहाँ पे एस नहीं आ सकता था। एस यहाँ लेता क्या, लेकिन जस्ट लेफ्ट में फेब ना आता भैया। क्यों ना आता? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जस्ट लेफ्ट में जनवरी बैठा हुआ है, इसलिए एस यहाँ ना आता। यहाँ पे एस तो बिल्कुल ना आता क्योंकि क्यू बैठा हुआ है। उससे अगले पे एस आता, लेकिन फिर से जस्ट लेफ्ट में फेब ना आता क्योंकि जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? जून बैठा हुआ है। तो पहले बच्चों जून भी नहीं लेना, यानी एस के लेफ्ट में फेब आना चाहिए। एस इससे अगले पे आएगा ही नहीं, नाम आ गया कोई पी और नाम आ गया कोई टी, इसलिए एस नहीं आएगा। सो एस के पास एक ही जगह थी, वो भी बैठ गया। नीचे वाले में भी ट्राई मार लेते हैं। नीचे वाले में हमने कोई लाइन छोड़ी है क्या? चलो नीचे वाले को बाद में ट्राई कर लेना, जो केस बन रहे हैं एक बार मैं वही ट्राई कर देता हूँ। और जो बाकी केस हैं वो आपके 10-10 सेकंड में खत्म होंगे। आप सोचोगे सर मैं इतने केस कैसे बनाऊंगा, मैं तो मेरी तो मौत हो जाएगी, 1 घंटा लग जाता है सर। कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, एक बार आप करके देखिए, 10-10 सेकंड में बाकी केस कटेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है। माना ये मुश्किल सवाल है और इन मुश्किल सवालों को मैं क्लास में आमने सामने होकर करवाना चाहता था। क्लास में इससे भी टफ क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा एक दिक्कत रहती है कि बच्चे को उतना कंफर्ट फील हम करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं, हम श्योर नहीं रहते ना। थोड़ा सा क्लास में होता है कि हम लोग उसको उतना अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसकी शक्ल देख के समझा सकते हैं कि भाई हाँ तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं और किसी के 11 और किसी के 10। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि आपके एक्सप्रेशन देखकर हम और ज़्यादा अच्छा काम करवा सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा फंसा हूँ, मेरे को यहाँ पता नहीं है कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं क्वेश्चन सीखते हुए। लेकिन अगर आप हौसला रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आपका ईजिली होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, जो मैंने केस बनाया है ना, वो केस बनता जा रहा है और ऑलमोस्ट सारी बातें हो चुकी हैं। क्या बचा है सिर्फ वो देख लो, बचा कुछ भी नहीं है। जो लोग जहाँ आ चुके हैं वो सेट करो। जैसे एस अगस्त मंथ में आ गया फिक्स, तो अगस्त मंथ में एस कर दो एक बार के लिए ना, केस बनाने मजबूरी है अब हमारी ये सारा। डब्लू फरवरी मंथ में आ गया इससे अगले प्लेस पे, तो डब्लू को फेब मंथ में कर दो भाई एक बार, कोई मजबूरी है तो कर दो। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास ये भी समझ में आ गया। कुछ चीज़ें और बताता हूँ। क्यों जनवरी मंथ में आ गया, देखो क्यों जनवरी मंथ में आ गया, तो क्यों को जनवरी मंथ में कर दो। टी जून में आया ही पड़ा है। एक चीज़ और क्लियर हो गई कि वी यहाँ बैठा हुआ है और उसके साथ वाले प्लेस में जुलाई है, यानी जुलाई महीने में, जुलाई महीना इज़ नॉट वी, क्योंकि जुलाई वाला अलग पर्सन होगा, यहाँ पे नाम आएगा जिसका, और वी एक अलग इंसान है। तो सोचिए जुलाई से भी आप वी को काट दीजिए, जुलाई से भी वी कट गया। मैंने राइट साइड की टेबल से जुलाई में से वी काटा है, आपने अभी अभी ध्यान दिया हो तो मैंने जुलाई से वी काटा है। उम्मीद करता हूँ आपको जुलाई से वी कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और यस,
अगर वी देखिए मई से भी कट गया, वी यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो ऑक्यूपाइड प्लेस है, यहाँ पे भी कट गया, और वी आखिरी वाली जगह से भी कट गया, यानी वी भी इन चारों महीनों में नहीं आ रहा, मई जून जुलाई अगस्त में। तो वी को आना है किसके बाद, याद करो, वी को पी के बाद आना है। कितना बाद आना है मालूम नहीं है, लेकिन आना पी के बाद है। और पी भी मई से, जून से, जुलाई से और अगस्त से कटा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, पी के पास तो बेचारे के पास ऑप्शन ही कम बचे हैं, क्योंकि पी यहाँ आएगा तभी वी यहाँ आएगा। उसके अलावा तो पी और वी को आप कहीं एक के बाद एक लगा ही नहीं सकते भैया। पी हैज़ ओनली वन प्लेस टू टेक, मार्च एंड अप्रैल के अंदर वी आ जाएगा। अप्रैल महीना बेचारा एक ही महीना है, अप्रैल, जो आपका वी बनेगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में थोड़ा सा आया होगा, क्योंकि इसके बाद तो पी वी कहीं बन ही नहीं सकता। तो पी मार्च में बन गया, कम से कम पी के ऊपर मार्च लगा देता हूँ भाई, और क्या इलाज है। ऐसे ही वी अप्रैल में बन गया, तो कम से कम वी पे अप्रैल लगा देता हूँ भाई। तो अप्रैल में घूमने कौन गया, वी घूमने गया। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, यस, आर जुलाई से पहले पहले घूमने जाता है। ये देखो आर लाल रंग से काटा हुआ है यहाँ पर, जुलाई अगस्त में से, उससे पहले पहले आर मई में आएगा और कहीं नहीं आ सकता। तो आर का मई हो जाएगा, और एक बंदा बच गया, यू जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू जुलाई। तो प्यारे बच्चों, यू का एक जगह बच गई, यू जुलाई। तो यस, ये हमारा यू जुलाई हो गया। बाकी केसेस आपके बहुत जल्दी कट जाएंगे अगर आप ट्राई करोगे तो बनाने की, बहुत ज़्यादा जल्दी। बाकी केसेस जल्दी क्यों कट जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप लोग सोचोगे सर बाकी आप तो बता नहीं रहे हो, हमारे साथ तो आपने मजाक कर दिया। नहीं, मैं आपको पूरा बताता हूँ। क्या मैं को याद करो, जनवरी बनाना है ना, जनवरी पीटी में नहीं बनाना, यहाँ जनवरी नहीं आ सकता, जनवरी मई के ऊपर भी नहीं आ सकता, जुलाई पे भी नहीं आ सकता। क्या मैं जनवरी को यहाँ बना सकता हूँ, यस, लेकिन थर्ड राइट में डब्लू आ रहा है, लेकिन डब्लू अगस्त में मना किया हुआ है। याद करो, डब्लू को अगस्त में मना किया हुआ है, इसलिए जनवरी यहाँ पे भी नहीं आएगा। इससे आगे जनवरी लूँगा तो कोई थर्ड राइट ही नहीं आएगा उसका, यानी जनवरी के थर्ड राइट में डब्लू इस लाइन में मैं सेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए केस ही कट गया। आप देख रहे हो कितना जल्दी हमने केस काट दिया, जनवरी के थर्ड राइट में डब्लू ही नहीं आ पाया। तो अब हम क्या करेंगे, एक और केस सोचेंगे जो हमारे काम का है। देखिए कैसे, आपको शायद समझ में आ जाए कि जनवरी के थर्ड राइट में डब्लू नहीं आ रहा, और आप सोचोगे जनवरी वाली लाइन ही क्यों ली, क्योंकि भाई जनवरी और डब्लू के बीच में अच्छा खासा गैप था। सो यस, जिसमें गैप ज़्यादा हो वो लाइन ले लेनी चाहिए। अब यही सीन के अंदर एक और केस बनाता हूँ कि दो लोग अगर इधर से एक्स्ट्रा बन जाएं, इधर आ जाएं, तो कैसा बनेगा। तो पीटी यहाँ आएंगे, या एक केस और बनेगा ऐसा ऐसा सेम, मई पहले, फिर कोई फिर थर्ड राइट में वी, फिर अगस्त, फिर दो बंदे और हमने इधर बनाए, और पीटी की बजाय मैं उसको टीपी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे तो लिखा मैंने पीटी, और वहाँ पे लिख दूंगा मैं टीपी, टीपी पीटी, उल्टा उल्टा कर दिया भाई, यहाँ पे पीटी यहाँ पे टीपी। तो टी का जून महीना है, मालूम ही है अपने को, यस मालूम है। जून से 2 छोड़कर जुलाई आएगा, तो जून से 2 छोड़कर जुलाई यहाँ आ जाएगा, ये भी मालूम हो गया। टी का जून महीना है, मालूम ही है। जून से 2 छोड़कर जुलाई अंदर ही आएगा, तो फिर से जुलाई आ गया यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे मजाक हो रहा है, मैंने ये गलत कर दिया ऊपर वाले में ठीक करो पहले। तो देखो, जून से 2 छोड़कर जुलाई आएगा, टी का तो जून सेट हो गया, 2 छोड़कर जुलाई देनी, इंक्लूडिंग दिस एंड दिस मस्ट बी जुलाई। तो यहाँ पे जुलाई आ गया भाई। तो क्या अब मेरे को केस बनाने हैं। अब इसके बाद क्या लाइन बच गई भाई, लाइन बच गई टी से एक छोड़ के क्यू है। तो टी से एक छोड़कर क्यू कैसे आएगा, टी से एक छोड़कर क्यू यहाँ पे आएगा, और टी से एक छोड़कर क्यू यहाँ पे आएगा। हम चलेंगे आगे भाई। उसके बाद अगले पॉइंट में 8 लोग पूरे हो चुके हैं, आप ये देख सकते हो, मैंने दूसरे वाला साइड वाला केस ले लिए हैं। अगले पॉइंट में क्या है भाई, अगले पॉइंट में कवि कह रहे हैं कि जनवरी के थर्ड राइट में डब्लू आएगा, वही ले लो बस, जनवरी के थर्ड राइट में कौन आएगा, डब्लू, बिकॉज ये लाइन काफ़ी लंबी है और मुझे ये ले लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, जनवरी थर्ड राइट में डब्लू है, तो आगे देखते हैं जनवरी यहाँ पे आ सकता है ना, जनवरी यहाँ पे आ सकता है, हाँ, थर्ड राइट में डब्लू, यस डब्लू यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगले पे मैं जनवरी लेता तो थर्ड राइट में डब्लू ना आता, उससे अगले जनवरी लेता तो डब्लू ना आता, आगे फिर क्यू पी टी पहले से सेट थे इसलिए जनवरी ना आता। तो जनवरी सिर्फ यहीं पे आ सकता है, और मैंने जनवरी को जहाँ आ सकता है वहाँ बना दिया भाई। आप देख सकते हो जनवरी की जगह एक ही जगह बन सकती है, सेट कर दी। अब एस कहाँ आएगा, क्योंकि एस के जस्ट लेफ्ट में फरवरी आना है, याद करो। तो एस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। एस यहाँ ले लूँगा तो फैब यहाँ पे आ जाएगा भाई, और पर एस यहाँ कैसे आएगा, ऊपर तो वी बैठा हुआ था, तो बहुत बड़ी पागलपंथी कर दी हम लोगों ने। तो एस नहीं आएगा, एस इससे अगले पे आऊँगा तो क्या बन जाएगा क्या एस ना, एस के लेफ्ट में फैब नहीं आ रहा, एस यहाँ लूँगा तो फैब नहीं आ रहा, तो एक तरीके से एस के लेफ्ट में फैब नहीं आ रहा, केस खल्लास। सो यस, अगेन आई टोल्ड यू कि मैंने बताया था तुम्हारे को कि 20 सेकंड से ज़्यादा कोई केस नहीं लेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड ये आपकी मिनिमम से मैक्सिमम केस होते हैं। अगर अलग से केस बनाए तो उसमें 20-20 30-30 सेकंड और लग जाएंगे, यानी 1 मिनट एक्स्ट्रा लग के कन्फर्मेशन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने एग्जैक्ट 4 केस बना लिए तो भी आपका 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आइए अगली लाइन पढ़ते हैं। क्या जनवरी यहाँ आ सकता है ना, जनवरी यहाँ आ सकता है, थर्ड राइट में डब्लू नहीं आ रहा तो जनवरी यहाँ नहीं आ सकता।
जनवरी यहाँ आ सकता है थर्ड रेट में डब्लू, अगस्त महीने में डब्लू आना नहीं है इसलिए जनवरी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ जुलाई है इसलिए यहाँ जनवरी नहीं आ सकता, यहाँ पे जनवरी ले लूँ तो थर्ड रेट में डब्लू नहीं आएगा क्योंकि पी बैठा हुआ है, जनवरी इससे आगे ले नहीं पता, अगस्त है, जून है, जनवरी आऊँगा तो थर्ड रेट डब्लू नहीं बनेगा, तो इस केस को भी काट दिया, ये 5 ही सेकंड में कट गया। इसका मतलब सही तरीका होता है बड़े गैप वाली लाइन उठाना और बाकी केसेस को फटाफट से काट देना, और बाकी केसेस कट गए। आई हैव लेफ्ट विद ओनली वन केस, यही हमारा केस है और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। इधर जो हमने टेबल बना रखी है ये राइट साइड की जो टेबल है। तो प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन हो गया, हिम्मत रखोगे तो बात बन जाएगी, हिम्मत छोड़ दोगे तो बात क्या ही बनने दिखेगी, फिर तो ख़त्म हो जाएगा खेल ही। तो प्यारे बच्चों हिम्मत का खेल है सारा, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस रखी, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे ऐसे और कर लिए तो गारंटी देता हूँ और 2-4 दिनों के अंदर आप लोगों को ये फील आना शुरू हो जाएगा। या एक काम कर लो, हाहाकार को दोबारा ही कर लो, आप इन्हीं क्वेश्चन का रट्टा मार लो। आप सोचोगे सर क्वेश्चन का रट्टा लगने से क्या फ़ायदा होगा, भाई एक टीचर भी रट्टा मार मार के ही बनता है और कुछ नहीं होता। टीचर एक रट्टे की दुकान तो होता है, लेकिन उस रट्टे कर करके वो इतना बार बार करवा करवा के क्वेश्चन इतना ईजी हो जाता है उसके लिए सब कुछ, कि वो कहता है कोई बात नहीं, कुछ नया भी आ रहा है तो आन दो, मैं करवा दूंगा। यही खास बात है कि एक टीचर जितनी नॉलेज आपको तभी होगी जब आप बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे। रिपीट नहीं करोगे तो जीवन हमेशा मुश्किल रहेगा आपका, और आसान ज़िंदगी तो कभी भी आपको वैसे भी सफलता नहीं दिलाने वाली। तो भाई पहले तो आप लोगों को काम करके मेहनत करके अपने आप को मुश्किल में डालना है, ताकि आप लोग अपने आप को सही कंफर्टेबिलिटी वाली जॉब ले सकें और मज़े से आप अपनी ज़िंदगी चला सकें। तो भाई थैंक यू वेरी मच, मेरे पास अभी इतना ही था, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए रीजनिंग विद रंजीत में इतना ही था प्यारे बच्चों, रीजनिंग विद रंजीत। लो जी लिख भी देता हूँ, तुम कह रहे हो तो, बाकी सारे केस कट गए। थैंक यू वेरी मच।